Hello everyone, I am Apurva. Welcoming all of you in our YouTube channel Apurva Study Academy. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहा था और एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की जो संरचना होती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग पहला थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम देखे थे, जिसमें ये बताए थे कि उन्होंने एक थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट है जो कि ये बताए थे कि आपका जो एटम होता है वो एक तरबूजे की भांति होता है, एक तरबूज की भांति होता है, जिसमें जो खाने का हिस्सा होता है तरबूज का, वहां पर प्रोटॉन भरा होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन भरा होता है, और जो आपका बीज जो बीज होता है दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन होता है, और जो खाने का हिस्सा होता है वो प्रोटॉन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो अब अगले साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड जी ने अलग अलग मॉडल दिया और कुछ अलग अलग तथ्य के साथ सामने प्रस्तुति किए। तो रदरफोर्ड जी क्या किए, उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने क्या किया उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये एक गोल्ड फॉयल दिखाई दे रहा है, ये एक फॉयल दिखाई दे रहा है 1000 एटम थिक गोल्ड फॉयल। उन्होंने क्या किया, 1000 एटम थिक गोल्ड फॉयल लिया और उसमें अल्फा पार्टिकल को यानी हीलियम का जो आयन होता है He+2 दो चार्ज जिसमें होता है, पॉजिटिव आयन होता है, उसको स्ट्राइक उन्होंने करवाया। ठीक है स्टूडेंट, उनको हीलियम आयंस को उन्होंने स्ट्राइक करवाया, इसमें तो 1000 एटम थी गोल्ड फॉयल में स्ट्राइक करवाया, और उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ उन्होंने कंक्लूजन भी दिया। तो कंक्लूजन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया हम लोग चलिए देखते हैं। और स्टूडेंट मजा आ रहा होगा जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ऐसे नोटिफिकेशन आने के लिए, और मजा आ रहा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, हीलियम आयंस को उन्होंने लिया और हीलियम आयन से बहुत सारा रेडिएशन निकला, हीलियम आयंस को स्ट्राइक करवाया, और उन्होंने ये उम्मीद किया था क्योंकि हीलियम आयन +2 आयन होता है, तो यहाँ से जाके वो क्या करेगा, एटम को डिस्प्लेस कर देगा, उसको वो वहां से जगह से हटा देगा। लेकिन देखने को कुछ और मिला, क्या देखने को मिला कि बहुत सारा जो है हीलियम आयंस वहां से पास कर गया। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पास कर गया, हीलियम आयंस अनडिफ्लेक्टेड पास हो गया, और कुछ क्या हुआ, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके पास हो रहा है, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होके पास हो रहा है, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होके पास हो रहा है, और कुछ हर 12000 में एक रेडिएशन ऐसा था जो कि रिबाउंड बैक हो गया, यानी कि जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते से वो रिटर्न आ गया, यानी कि जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते से वो रिटर्न बैक आ गया। इससे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला, क्योंकि मैक्सिमम रेडिएशन पास हो गया, उससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि मैक्सिमम जो हिस्सा होता है एटम का वो खाली होता है, एम्प्टी होता है, वैकेंट होता है, जहां पर आपका क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन होता है। बाद में ये पता चला कि जो खाली हिस्सा होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन होता है। और क्योंकि मैक्सिमम रेडिएशन क्या हुआ, आपका कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया और रिबाउंड बैक भी हुआ, तो रिबाउंड बैक होने से उन्होंने पता किया कि आपका जो हीलियम आयन है उससे कुछ भारी पार्टिकल वहां पर मौजूद है, और क्योंकि रिपेल किया है तभी वो वापस आया है। हम लोग पढ़े हैं कि लाइक चार्ज रिपेल इच अदर वेयर अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, यानी कि सिंपल भाषा में समझे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जबकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी दूर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे में रिपेल करेगा। जैसे मान लेते हैं ये ब्लू मार्कर है, ये पॉजिटिव है, और ये ब्लैक मार्कर ये नेगेटिव है। बात का मतलब अगर दोनों नजदीक लाएंगे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर दोनों ब्लू ही कलर का है, जैसे ये ब्लू मार्कर है, ये ब्लू कैप है, ब्लू कैप है इस मार्कर का, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है अगर नजदीक में लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब दूर जाने की कोशिश करेगा। उसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज भी रहेगा इसमें तभी वो दूर जाने की कोशिश करेगा। तो क्या, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये पार्टिकल क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ये आपका जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, यानी कि आपका यहाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है और उसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है। तो उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, यानी प्रोटॉन एक जगह कहीं इकट्ठा होता है, वो कि उसका नाम उन्होंने दिया न्यूक्लियस में प्रोटॉन इकट्ठा होता है, वहां पर एक्यूमुलेशन होता है पॉजिटिव चार्ज का, ये उन्होंने निष्कर्ष दिया। स्टूडेंट इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम लोग जो भी निष्कर्ष निकला उसको हम लोग एक एक करके लिखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
स्टूडेंट एक बात और है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि बहुत सारा जो हिस्सा होता है वो खाली होता है, इससे ये पता चला कि एटम का मैक्सिमम स्पेस खाली होता है। तो इससे पता चला न्यूक्लियस का आपका जो डायमीटर होता है, जो रेडियस होता है, वो परमाणु का यानी एटम का जो रेडियस है डायमीटर से बहुत ही छोटा होता है। तो एक आपका आया 10⁻⁵ के बाद में एक्सपेरिमेंट से पता चला कि 10⁻⁵ मीटर आपका छोटा होता है, यानी 1,00,000वां हिस्सा छोटा होता है। क्या चीज? न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो एटम के रेडियस से यानी कि परमाणु के रेडियस से न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो छोटा होता है। कितना छोटा होता है? 10⁻⁵ टाइम्स दोस्तों होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसके आगे हम लोग जो भी ऑब्जर्वेशन आया उससे जो कंक्लूजन आया वो कंक्लूजन को अभी हम लोग लिखने वाले हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखने वाले हैं कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्या क्या कंक्लूजन था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में? तो पहला कंक्लूजन ये था कि प्रोटॉन रिसाइड्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस क्या होता है आपका दोस्तों? न्यूक्लियस आपका क्या होता है? न्यूक्लियस दोस्तों न्यूक्लियस क्या होता है आपका? ये अगर एटम है दोस्तों, ये अगर एटम है तो उसके अंदर इस तरीके से वो न्यूक्लियस होता है। और ये आपका क्या है? ये आपका एटम है, ये आपका एटम है दोस्तों, और ये आपका न्यूक्लियस है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वहां पर प्रोटॉन रिसाइड करता है, यानी कि आपका जो प्रोटॉन है वो यहाँ पर इसके अंदर में भीतर में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, भीतर में प्रोटॉन होता है। और दूसरा ये कंक्लूजन था कि डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁵ टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ एटम, यानी डायमीटर जो एटम होता है उसका 1,00,000वां हिस्सा छोटा होता है उतना गुना क्या चीज? डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का आप डायमीटर भी लिख सकते हैं या फिर रेडियस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी रेडियस लिखना होगा, अगर यहाँ रेडियस लिखेंगे तो यहाँ भी रेडियस लिखना होगा, अगर यहाँ डायमीटर लिखते हैं तो यहाँ भी डायमीटर लिखना होगा। दूसरा क्या था कि मैक्सिमम स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, मतलब मैक्सिमम जो स्पेस है वो एटम में क्या होता है? एम्प्टी होता है। इतना कंक्लूजन उन्होंने दिया था। अब क्योंकि कंक्लूजन होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो बहुत सारी क्या होती है? तथ्य होती है और बहुत सारी चीजें होती है जो कि विरोधाभास होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी चीज का विरोधाभास होता है उसको अस्वीकार किया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा। कुछ पार्ट उसका स्वीकार होता है, कुछ अस्वीकार होता है, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य अगर निकल जाते हैं जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है तो आगे भी एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। तो इसके आगे भी बोर्ड्स आए और उन्होंने भी अपना कुछ एक्सपेरिमेंट दिया और इसमें जो खामियां थी, जो ड्रॉबैक्स थे, जो डिसएडवांटेज थे, उसमें उन्होंने वर्क किया। तो क्या क्या डिसएडवांटेज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, क्यों रिवॉल्व करता है, कहाँ पर रिवॉल्व करता है, कहाँ पर, इसके बारे में बहुत विशेष में जानकारी वो नहीं दे पाए। बताए बस कि इलेक्ट्रॉन रहता है और वो रिवॉल्व होता है, लेकिन कहाँ करता है इसके बारे में जानकारी वो नहीं दे पाए। दूसरी बात ये है इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस सिंस इट रिवॉल्व्स अराउंड इट बट डोंट फॉल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन फॉल आपका रिवॉल्व करता है तो उसके पास कुछ एनर्जी होगा और एनर्जी आपका समय के साथ क्योंकि लॉस होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को फॉल कर जाना चाहिए एक समय न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये आपका ड्रॉबैक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड इसके आगे, इसलिए बोर्ड्स आए और बोर्ड्स ने इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स।